ये सरकार जो है कला और कलाकारों के लिए कुछ नहीं कर रही। इनके सोच में ही कलाकार और माने संस्कृति नहीं, संस्कृति को इतना पिछड़ा मानकर ये चल रहे हैं। और हमको समझ में नहीं आ रहा है, विकास 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 की बात माननीय नीतीश जी करते हैं, उनके मंत्री करते हैं, ये कौन सा विकास है? वैसे लोगों को मंत्री बनाया जाता है जिनको कला और क्या है, संस्कृति क्या है, उसके कोई दूर दूर तक उनको किसी चीज से मतलब नहीं रहता है। वैसे ही लोग को लगातार मंत्री बिहार के बन रहे हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है। जो अच्छे लिखते हैं वो पलायन कर रहे हैं। हमारे एक से एक जो आपको शास्त्रीय संगीत के कलाकार है, आप देख रहे हैं कहीं इक्का दुक्का कोई संस्था है जो जीवित है, वो शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम करवाती है। शास्त्रीय संगीत हमारे पास विलुप्त होता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं बिहार प्रदेश भाजपा कला संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक वरुण कुमार सिंह, जो लगातार बिहार में खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए आवाज उठाते रहते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि मौजूदा महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जिस तरह से आशा जगी थी, क्यों कलाकार सड़कों पे हैं, नियम कानून बनाने वाले लोग क्यों कलाकारों के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि जो अभी का माहौल है वो कहीं से भी कला के लिए, ये सरकार जो है कला और कलाकारों के लिए कुछ नहीं कर रही है। इनके सोच में ही कलाकार और माने संस्कृति नहीं है, संस्कृति को इतना पिछड़ा मानकर ये चल रहे हैं। और हमको समझ में नहीं आ रहा है, विकास 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 की बात माननीय नीतीश जी करते हैं, उनके मंत्री करते हैं, ये कौन सा विकास है? जहाँ संस्कृति मर रही है वहाँ विकास, कितना भी विकास हो जाए, जिस राज्य की संस्कृति नहीं हो वहाँ अक्षुण्ण विकास हो सकता है। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से जो बातें हो रही थी, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, यहाँ हुआ कलाकारों के लिए वजीफे की घोषणा होगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, और कलाकारों की स्थिति देखिए कि भूखमरी के शिकार हो गए हैं, भूखे मर जाते हैं और सरकार की नियम कानून संचिकाओं से बाहर नहीं निकल पाती है। क्या होना चाहिए वरुण जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अज्ञानता जो है, वैसे लोगों को मंत्री बनाया जाता है जिनको कला और क्या है, संस्कृति क्या है, उसके कोई दूर दूर तक उनको किसी चीज से मतलब नहीं रहता है। वैसे ही लोग को लगातार मंत्री बिहार के बन रहे हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है। कला और कलाकार से जुड़े हुए लोग अगर आगे आएंगे, बनेंगे, मंत्री बनेंगे, तो उनको पता है कि कलाकारों को कैसे काम करना है, कलाकारों के लिए क्या करना है। संचिकाएं तो बनी रहती है। आज संचिकाएं, पुराने मंत्री जो हैं लगातार संचिका बना के पूरे डीएम को लेटर भेज दिए। सब डीएम के पास लेटर पड़ा हुआ है, कैसे कलाकार का चुनाव करना है, कितना पैसा देना है, क्या करना है। लेकिन क्या है, ये तो जो हो रहा है मनमानी हो रहा है। जो पहली बार कार्यक्रम उसको भी 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 7 लाख बने प्रसाद की तरह पैसा बंट रहा है। आपको नहीं लगता है जो महोत्सव होते हैं उसमें बाहर के कलाकार आ जाते हैं? लगातार ये सवाल हम इसलिए आपसे पूछते हैं कि किसी भी प्रदेश के कला संस्कृति को प्रमोट करने के लिए वहां के स्थानीय कलाकारों को मौका दिया जाता है, आर्थिक रूप से मदद की जाती है। बिहार इकलौता राज्य है जहां कला संस्कृति को प्रमोट करने के लिए बॉलीवुड के रिजेक्टेड कलाकारों को बुलाया जाता है। क्यों नहीं मिलकर बैठकर ये विषय बनता है कि बिहार के कलाकारों को आगे लाया जाए? देखिए, होता क्या है, दिक्कत सबसे बड़ा बात ये होता है ना कि ये इवेंट प्रणाली बिहार में चल गया है। वो लोग जाते हैं, पदाधिकारियों को पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं, या भी जानते हैं मैनेज कैसे होते हैं, पदाधिकारियों को मैनेज करते हैं और कार्यक्रम ले लेते हैं। उनको इससे मतलब नहीं रहता कौन कलाकार है, कौन नामी कलाकार है, किनके पास पैसा आ जा रहा है। उनको इससे मतलब रहता है कि हमारा कट कितना पहुंचा। कट पहुंचा के वो बिहार की संस्कृति को मार रहे हैं। और ये किसी हाल से इस प्रवृत्ति को खत्म करना ही पड़ेगा। और जब तक कोई जानकार आदमी इस कला संस्कृति के मंत्री नहीं बनेगा, कला से जुड़ा हुआ लोग आगे नहीं आएगा, तब तक इसको किसी हल से ठीक नहीं किया जा सकता है। आपके हिसाब से होना क्या चाहिए? देखिए, कलाकार जो होते हैं बड़ी भावुक होते हैं और आजीवन एकदम भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। वहीं कलाकार अगर बिहार के बाहर होते तो पद्मश्री मिलता, उन्हें सरकार आगे बढ़ाती। चाहे हम खिलाड़ियों की भी बात कर लेते हैं कि बहुत सारे खिलाड़ी मेडल जीत के आते हैं, तब पता चलता है बिहार में कि जो आला अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री हैं मिलते तक नहीं। सबसे बड़ी बात है कि ये मिलना, और फिर वही संस्कृति की बात आती है, उनको उनकी सोच नहीं है। और दूसरी बात है कि देखिए, कलाकारों को जो मिलता है वह कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, कला जो है समाज का आईना होता है। और हर नेता लोग कलाकारों से काम लेता है। आप देख लीजिए, उनके बच्चे का जन्म से, किसी भी लोग का जन्म से मृत्यु तक कलाकारों की जरूरत होती है। अपने खुशी में भी कलाकार है, गम में भी कलाकार है। लेकिन जब कलाकारों को देने की बात आती है, मतलब जो कुछ ऐसे नेताओं भी हैं जो कहते हैं अरे ये तो नाचने गाने वाले हैं, तो इस टाइप का करके वो हटा भी देते हैं।
तो उनको ये पता नहीं रहता है कि हमारा जब नेताओं को जब भीड़ जुटाना रहता है तो भीड़ नेताओं से नहीं जुटता है, उसको अभिनेताओं को आना पड़ता है। अभिनेता आते हैं तो लाखों की संख्या में भीड़ आती है, तब जाके नेता भाषण देते हैं। लेकिन ये सोचते हैं कि आखिर इस मुकाम पर जो कलाकार गया है उसके लिए भी हम कुछ करें, उसके लिए भी कुछ सोचें कि नहीं। आपके हिसाब से होना क्या चाहिए? देखिए, सरकार आएंगी जाएंगी, लोग आएंगे जाएंगे, बिहार के बारे में और बिहार के कलाकारों के बारे में कोई नहीं सोचता। क्यों? सबसे बड़ी बात है कि जो जानकार लोग, कला का जानकार रहेगा, उसको पता है बिहार में सिर्फ ये पता है कि सिर्फ महोत्सव है। बिहार में महोत्सव ही को कला संस्कृति मान लिया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। कलाकारों को बढ़ावा देने का काम है, कलाकारों को पढ़ाई का काम है, कलाकारों को अनुदान मिलता है, कलाकारों को कुछ तबीयत खराब होता है उसका इलाज मिलता है, प्लस अगर कोई कलाकार बिहार के बाहर पढ़ने जाए उसके लिए भी अनुदान है। ये सब सच्चाई कि इसके पीछे कोई नहीं भागता है। आज नाटक, जैसे नाट्य वाले को रिपेट्री मिलता है। आज हमको इतना तकलीफ होता है कि एक छोटा सा मणिपुर स्टेट है, वहाँ 3600 रिपेट्री के संस्थाएं हैं जिनको रिपेट्री मिलती है, और हमारे बिहार में केवल 49 संस्थाएं हैं जिनको भारत सरकार से ग्रांट मिलती है। अब कहां मणिपुर 3600 और कहां बिहार मात्र 39 संस्थाओं को मिलती है? ये किसका काम है? जो जानेंगे वो करेंगे ना कि कलाकारों को क्या है, नाट्य को क्या चाहिए। और एक देख रहे होंगे आप, सांस्कृतिक साहित्य का जो चीज है वो मरता हुआ जा रहा है। हमारे एक से एक युवा जो अच्छे लिखते हैं वो पलायन कर रहे हैं। हमारे एक से एक जो आपको शास्त्रीय संगीत के कलाकार हैं, आप देख रहे हैं कहीं इक्का दुक्का कोई संस्था है जो जीवित है, वो शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम करवाती है। शास्त्रीय संगीत हमारे यहाँ से विलुप्त होता जा रहा है। इतने घराने हैं। ये हैं वरुण कुमार सिंह, और लगातार सवाल उठाते हैं। राजनीतिक व्यक्ति होना, किसी दल में बड़ा पदाधिकारी होना अलग बात है, लेकिन सच बोलने की कुव्वत अगर किसी में है बिहार के कलाकारों को लेकर, उसका नाम है वरुण कुमार सिंह। लगातार हम आपको दिखा भी रहे थे कि कोविड के दौरान किस तरह से जब कलाकार भूखों मर रहे थे, तब वरुण कुमार सिंह ने उनके लिए लोगों से चंदा एकत्रित करके और खुद के कोष से उन्हें आर्थिक मदद दी। सरकार किसी की भी हो, लेकिन सरकार को, विपक्ष को, सबको मिलकर बिहार के कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए सोचना चाहिए। अब यह देखना दीगर होगा कि आने वाले वक्त में क्या सत्तासीन लोग खिलाड़ियों के प्रति और कलाकारों के कला के प्रति कदरदान बनते हैं, या इसी तरह उनका शोषण होते रहेगा।